27 जुलाई 2026 को शनि देव जो हैं वो वक्री अवस्था में आ रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। और ये रेट्रोग्रेशन होगा 138 दिनों के लिए होगा और उसके बाद वो 11 दिसंबर 2026 को दोबारा से अपनी मीन राशि में ही वापस से मार्गी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ शनि देव जो हैं 27 जुलाई 2026 को वक्री हो रहे हैं मीन राशि में और 11 दिसंबर 2026 को दोबारा से मार्गी हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब हमारी लाइफ का पेस जो है वो स्लो हो जाएगा या हमारे रुके हुए काम जो है वो आगे चल पड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि किन्हीं राशियों को तो बहुत फ़ायदा होगा और कुछ राशियों को थोड़ा कॉशियस भी रहने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये रेट्रोग्रेशन या वक्री ग्रह होता क्या है। जब हम एस्ट्रोनॉमिकली देखते हैं तो अर्थ के और दूसरे प्लैनेट्स की रिलेटिव मूवमेंट के उसमें जब हम देखते हैं, मूवमेंट के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि कई बार कोई ग्रह जो है वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेड होना या वक्री ग्रह होना। तो जब ग्रह वक्री होता है तो शनि ग्रह के बारे में, वक्री शनि ग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो उसके भृगु संहिता में, गर्ग संहिता में और बृहद संहिता तीनों में ही शनि के महत्व को बताया गया है। अब इस टाइम पर ऐसा नहीं है कि सारे काम रुक जाते हैं या फिर कुछ काम जो है वो तेज़ी से चल पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे किस राशि पर, किस भाव में शनि का गोचर हो रहा है। तो जिन राशियों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो 5 राशियों में सबसे पहली राशि आती है वृषभ राशि, यानी कि टॉरस राशि। टॉरस राशि के लोगों को कैरियर में धीरे धीरे स्थिरता मिल सकती है। जो उन्होंने पुराना निवेश किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो पुराना, उससे भी उनको फ़ायदा होने की संभावना है। जो रुके हुए काम हैं उनके, वो आगे तेज़ी से चल पड़ेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में गुरु इस टाइम विराजमान है, सूर्य भी विराजमान है। तो कर्क राशि के लोगों का आर्थिक जो है, इकोनॉमिकली जो है, उनकी स्थिति में सुधार होने वाला है और परिवार के साथ अच्छा कोऑपरेशन रहेगा। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि भी होगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लोगों के लिए इनकम की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी। जो ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं उनसे कांटेक्ट होने की भी संभावना है। और हाँ, जो आपके कैरियर में जो है वो आपके एकदम से आपको पॉजिटिव चेंज भी होता हुआ दिखाई देगा। तो कन्या राशि के लोगों को कैरियर में बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जो भी लोग क्रिएटिव कामों में लगे हुए हैं उन सभी के लिए क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी। और हाँ, संतान पक्ष से भी आपको कोई ना कोई शुभ समाचार जो है वो मिलने के पूरी उम्मीद है। हाँ, जो ओल्ड आपके पुराने डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं वो भी इस समय सुलझ सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को मेहनत का आपको पूरा फल अब मिलने वाला है। और हाँ, जो आपकी पोस्ट और प्रेस्टीज दोनों में ही आपकी बढ़ोतरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है, लंबी अवधि की योजनाएं जो आपने बनाई हैं, वो योजनाएं भी आपकी सक्सेसफुल हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं किन राशियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उन राशियों में सबसे पहला नाम आता है मिथुन राशि का। मिथुन राशि के लोगों को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स या लीगल मामले हैं उसमें थोड़ा सा कॉशियसली काम कीजिएगा। अननेसेसरी किसी भी डिस्प्यूट से आपको बच के रहना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि की शनि की अष्टम ढैया चल रही है। तो हम सिंह राशि की जब बात करते हैं
तो सिंह राशि के लोगों को अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ में जो है थोड़ा कॉशियसली आपको बात करनी है। ध्यान से बात कीजिए, ऊट पटांग बात नहीं करिएगा, बहुत ध्यान से आपको कन्वर्सेशन करना होगा। और सिंह राशि के लोग जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करिएगा। धनु राशि के लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको फैमिली के मामले हों चाहे प्रॉपर्टी के मामले हों, दोनों में ही आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और हाँ, जो भी आपके इमोशनल डिसीजंस हैं उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, उनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। डिसीजंस में इमोशनल एस्पेक्ट अपना थोड़ा सा कम रखिएगा। मीन राशि में ही शनि वक्री अवस्था में आ रहे हैं, तो मीन राशि के लोगों को जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल टेंशन्स का भी ध्यान रख करके आपको चलना होगा। और हाँ, जो आपके ऊपर काम का बोझ आ रहा है, वर्कलोड जो आपका बढ़ रहा है, उसके लिए भी आपको बहुत कॉशियसली स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इस टाइम ये टाइम है मीन राशि के लोगों का कि आपको अपने अधूरे काम जो हैं, जो भी आपके काम अभी तक अधूरे छूट गए हैं, वो सारे अधूरे काम आप अपने पूरे करने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ के बारे में कि शनि की वक्री अवस्था में आपको कौन कौन सी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। सैटरडे की शाम को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान जी और शनि देव का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इसी के अलावा जो है आपको करना है ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। काले तिल और काले उड़द का दान कीजिए। बुज़ुर्गों की, बड़े बूढ़ों की, मज़दूरों की और ज़रूरतमंदों का सम्मान कीजिए, उनकी उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अब मैं बताती हूँ, जब शनि वक्री होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें कोई भी रैश डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए, जल्दबाजी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, गुस्से को हमें कंट्रोल करके चलना चाहिए। क्योंकि शनि देव जो हैं वो कभी भी बिना कारण के पनिशमेंट नहीं देते हैं। शनि देव जो हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से शनि देव न्याय करते हैं। अगर हमने पिछले टाइम में अपने मेहनत की है, ईमानदारी से और डिसिप्लिन में रह करके काम किया है, तो शनि देव हमारे सारे रुके हुए कामों को पूरा करवा देंगे। याद रखिए, ग्रह हमें अवसर देते हैं, लेकिन उस अवसर को सक्सेस में बदलना हमारे अपने कर्मों पर और हमारे सही डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा ज्योतिषीय जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय शनिदेव।